हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन, जिसका चैप्टर 1 पिक किया हम लोगों ने और उसका नाम है रेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक नंबर्स को पहले समझना होगा, जो हम लोगों ने क्लास 6 और 7 के स्टैंडर्ड में स्टडी किए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं नेचुरल नंबर को, क्योंकि नेचुरल नंबर सारे नंबर्स का बेसिक है। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 डॉट 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 बहुत आगे तक जाते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। याद रखिएगा, क्या याद रखना है भैया हमें कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद आते हैं होल नंबर्स पे। होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, मतलब और आगे तक कोई अंत है ही नहीं इनका, पता नहीं कहां तक जाएंगे। तो होल नंबर्स कहां से स्टार्ट हो गए भाई? 0 से। और नेचुरल नंबर कहां स्टार्ट होते हैं? 1 से। अब हमें देखना पड़ेगा इंटीजर, जो कि हम लोगों ने क्लास 7 में डिस्कस किया था। लेकिन अगर हमें रेशनल नंबर समझना है तो उसके लिए इन बेसिक नंबर्स को समझना बहुत जरूरी होगा। तो स्टूडेंट्स, जो इंटीजर्स होते हैं उनमें हम लोग लेते हैं नेचुरल नंबर को 4 5 और 0 लेते हैं। इसके अलावा इन नेचुरल नंबर के नेगेटिव को भी लेते हैं, मतलब -1 -2 -3 -4 -5 और जितने भी लेना चाहे। तो हम लोग इस तरह से क्या कह सकते हैं कि इंटीजर्स जो हैं, इंटीजर कलेक्शन होते हैं नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव का और 0 का। हम इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना बेसिक हम लोगों ने सीखा। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 0 और नेचुरल नंबर के नेगेटिव का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं इंटीजर्स। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हमें रेशनल नंबर समझना है तो एक टर्म और बचा है जिसको हमें समझना पड़ेगा, और वो होता है फ्रैक्शन। वो है फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शन और एक तरफ लिखते हैं रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर, तो दोनों की डेफिनेशन लगभग एक जैसी है। हमें एक बहुत छोटा सा डिफरेंस देखना है और बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं फ्रैक्शन क्या होती हैं। कह सकते हैं एनी नंबर ऑफ फॉर्म P अपॉन Q। क्या है? एनी नंबर ऑफ फॉर्म P अपॉन Q। रेशनल नंबर में यही होता है, एनी नंबर ऑफ फॉर्म P अपॉन Q। इतना क्लियर हुआ भाई? फिर देखिए फ्रैक्शन में ये जो है Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। वैसे रेशनल नंबर में क्या होता है भाई? Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब जो मेन डिफरेंस है उस पे आते हैं, वो क्या है भाई? देखिए फ्रैक्शन में P और Q जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट, क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, जबकि रेशनल नंबर में P और Q इंटीजर्स होते हैं। बात समझ में आई नहीं आई भाई? क्या समझे कि जो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन में एनी नंबर ऑफ फॉर्म P अपॉन Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, P Q नेचुरल नंबर। हमने देखा P और Q यहाँ नेचुरल नंबर होना चाहिए, जबकि रेशनल नंबर में P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से डिफरेंस समझते हैं। कहने का मतलब है इंटीजर्स में हम लोग नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, जबकि नेचुरल नंबर पे नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। अगर हम लोग कह दें कि यहाँ पे 7 अपॉन 8 ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना, तो 7 अपॉन 8
रेशनल नंबर भी होगी। क्यों? क्योंकि देखिए 7 और 8 दोनों के दोनों इंटीजर्स भी हैं और नेचुरल नंबर भी हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं यहाँ पे -1/2, तो -1/2 रेशनल नंबर तो होगा लेकिन फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए यहाँ पे -1 आया है और फ्रैक्शन की कंडीशन होती है कि हम लोग ये p और q को नेचुरल नंबर ले सकते हैं, और -1 तो नेचुरल नंबर में आता नहीं है ना। तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। हम अपने इस चैनल पे सारे डाउट्स आप पे क्लियर करेंगे, और स्टूडेंट्स इस चैनल पे हम लोग एनसीईआरटी बुक्स को ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है अजय कोचिंग क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, इस चैनल पे हम लोग एनसीईआरटी के ही सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको आर.एस. अग्रवाल बुक के सॉल्यूशंस चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल अजय कोचिंग क्लासेस पे जाकर आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन गेट कर सकते हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जिससे हम लोग कोई भी वीडियो कभी अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब अपनी स्टडी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं रेशनल नंबर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। पहली है भाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्लोजर प्रॉपर्टी में होता क्या है, वैसे आपने क्लास 6 और 7th में इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया होगा, लेकिन अभी हमें इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिस्कस करना है जिससे कि आप लोग कभी भी उनको ना भूलें और हमेशा के लिए आपके माइंड में चीजें सेट हो जाएं। तो चलिए देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है, और किस पर बेस्ड है भाई? रेशनल नंबर्स पे। हम लोगों ने जो क्लास 7 में डिस्कस किया था वो इंटीजर्स पे थी, अब की बार हमें देखना है रेशनल नंबर्स पे। तो मान लिया हम लोगों ने कि दो रेशनल नंबर है हमारे पास, a/b और c/d। तो क्लोजर का मतलब होता है जिस तरह के नंबर्स हम लोग स्टार्टिंग में लेके चलेंगे ऑपरेशन के बाद में हमें वैसे ही नंबर मिलेंगे, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट्स देखिए जरा यहां पे, पहले हम लोग बात करते हैं एडिशन की। ओके स्टूडेंट्स, पहले एडिशन का केस देखते हैं कि अगर कोई दो रेशनल नंबर लें तो क्या हमें ऐड करने पे एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो हमने एक नंबर ले लिया 2/5 और दूसरा नंबर ले लिया है 1/5 और दोनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या आएगा भाई? 2 और 1 3, तो मिल जाएगा हमें 3/5। और हमें पता क्या है भाई कि 3/5 एक रेशनल नंबर है। इतना क्लियर हो जाएगा नहीं क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब है जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन के केस में एग्जिस्ट करती है, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन के केस में एग्जिस्ट कर रही है। अब बात करते हैं स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन का केस में। सब्ट्रैक्शन का केस लें स्टूडेंट्स, तो हमने यहां राइट किया, देखिए 2/5 माइनस 1/5, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें फाइनली मिल जाएगा 1/5, और 1/5 भी एक रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है या होल्ड करती है। एग्जिस्ट या होल्ड बोल सकते हैं हम लोग इसको। मतलब है यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों केस में अप्लाई हो सकती है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस की। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने ले लिया मल्टीप्लिकेशन का केस। तो हमने एक नंबर लिया रेशनल नंबर 2/5, दूसरा रेशनल नंबर है 1/5, हमने इनका मल्टीप्लाई कराया तो मिलेगा 2 1 2, 5 5 25, और हमें पता है 2/25 भी एक रेशनल नंबर होता है। और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की भी केस में एग्जिस्ट करती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हम लोग जैसे नंबर्स लेंगे ऑपरेशन के बाद में हमें वैसे ही नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अगर हम लोगों ने यहाँ पे 2 इंटीजर्स लिए होते तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई के बाद में
हमें इंटीजर्स ही मिलते हैं। अब आते हैं डिवीजन का केस डिस्कस करते हैं कि डिवीजन के केस में क्या होता है। डिवीजन केस देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इस केस में हमने देखिए लिखा 2/5 डिवाइडेड बाई 1/5। इतना राइट क्या स्टूडेंट्स? हमने यहाँ पे फिर नोट कर दिया 2/5। अब इसको सॉल्व करने के लिए डिवाइड की जगह कर देंगे मल्टीप्लाई, 1/5 को लिख देंगे 5/1, 5 से 5 कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 2, अपॉन में आ जाएगा 1। 2/1 भी कैसा नंबर है भाई? रेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स लिए थे, आप चाहते थे यहाँ निगेटिव भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं या निगेटिव नंबर, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि रेशनल नंबर में हमें इंटीजर्स लेने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आ गया 2/1, मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में भी एग्जिस्ट कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और एग्जाम में इसकी भी डिमांड काफी ज्यादा रहती है। ध्यान से समझिए, बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ में आने वाला है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो सही समय पर मिलती रहे। तो आते हैं कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। स्टूडेंट्स, देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, जिसका नाम है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग दो रेशनल नंबर्स लेते हैं, पहला -7/8 और सेकेंड है 3/8। अब की बार हम लोगों ने एक पॉजिटिव नंबर लिया है और एक निगेटिव नंबर लिया है, और इसको हमें चेक करना है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन के केस में। लेकिन उसके पहले हम लोग आपको कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का बेसिक बता देना चाहेंगे। इसका बेसिक ये है स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी 2 नंबर्स हम लोग लेते हैं, उनको ऐड करें और फिर उनके ऑर्डर को चेंज कर दें। पहले हम लोगों ने ए में बी को ऐड किया, फिर इसके बाद में बी में ए को ऐड किया, तो आंसर इक्वल होगा। ये कौन से केस में है? एडिशन के केस में है। अगर सब्ट्रैक्शन की बात है तो सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी इक्वल होना चाहिए b माइनस ए के। अगर ये पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन के केस में भी कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। एडिशन का केस लेते हैं। पहले सॉल्व करते हैं -7/8 प्लस 3/8 को। यहां पे क्या हुआ स्टूडेंट्स? देखिए, अपॉन में यहां 8 आ जाएगा 1 टाइम, ये हो जाएगा -7 + 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स -4/8। इसके बाद अब हम लोग ऑर्डर चेंज कर देंगे, मतलब 3/8 को पहले राइट करेंगे, -7/8 को बाद में राइट करेंगे, तो हो जाएगा 3/8 प्लस ये हो जाएगा -7/8 इक्वल्स हो जाएगा 3/8 प्लस और माइनस का माइनस, ये हो जाएगा 7/8, अपॉन में आ जाएगा 8, ये हो गया 3 - 7 इक्वल्स -4/8। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को क्या रिजल्ट मिला कि a + b, मतलब पहले रेशनल नंबर और दूसरे रेशनल नंबर के अगर हम लोग ऑर्डर को चेंज करके भी उनको ऐड करते हैं तो हमें सेम रिजल्ट मिलता है। इसका मतलब कि एडिशन के केस में कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं और लेते हैं सब्ट्रैक्शन का केस। सब्ट्रैक्शन के केस के लिए भी यही दोनों रेशनल नंबर का सिलेक्शन करते हैं। पहले हम लोग करते क्या है, -7/8 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसको भाई? -3/8 को। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स हमें? /8, यहां पे हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा -3, फाइनल आंसर आ जाएगा -10/8। अब हमें क्या करना होगा? अब ऑर्डर को चेंज करते हैं और फिर देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके क्या आंसर सेम रहता है। तो ऑर्डर अगर चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं हम लोग 3/8 को, फिर लगाते हैं माइनस लगाने के बाद फिर पहले वाले रेशनल नंबर को नोट करते हैं, तो ये है -7/8। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स इतना? इसके बाद देखिए, ये हो जाएगा 3/8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7/8, यहाँ पे हो जाएगा 8, 3 + 7, 3 और 7 हो जाएगा 10, 10/8। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा कि पहले हमें आंसर मिल रहा है -10/8,
सेकेंड टाइम में आंसर मिल रहा है 10/8 और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ऑर्डर चेंज हो जाने के बाद भी हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ भाई, आंसर तो चेंज हो गया, यहाँ -10 है और यहाँ पे ओनली 10 है। तो इसका मतलब हुआ कि सबट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, तो लिख देंगे यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का केस। ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे उसको मेंशन किए दे रहे हैं। अब लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का केस। यहाँ पे हो जाएगा, पहले हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराया -7/8 का 3/8 के साथ में, तो आंसर क्या मिला, 7 3 21 -21/64। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3/8 को पहले रख लेंगे और -7/8 को बाद में, आंसर मिलेगा -21/64। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, इस केस में या कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट कर रही है। कैसे पता चला, देखिए हमने ऑर्डर चेंज करके भी मल्टीप्लाई कराया, तो आंसर हमारे पास -21/64 ही रह गया। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स डिवीजन के केस की। स्टूडेंट्स डिवीजन का केस लेते हैं, वहां भी हमें यही करना होगा कि जैसे यहाँ पे प्लस था उसकी जगह में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब होता है a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स b डिवाइडेड बाई a होना चाहिए। बस सिंपल हो गया। तो चलिए पहले लेते हैं a को। a है अपने पास -7/8 डिवाइडेड बाई b की जगह लिखा हुआ है 3/8। अब इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो पहले हो जाएगा, देखिए -7/8 डिवाइड की जगह लग जाएगा मल्टीप्लाई, 3/8 हो जाएगा 8/3, 8 से 8 कैंसिल, तो मिल जाएगा -7/3। अभी तो ये मिला हमें। अब इसको ऑर्डर चेंज करते हैं, मतलब 3/8 को पहले लेते हैं डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा -7/8 इक्वल्स हो जाएगा 3/8, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 8/-7, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो आ गया 3/-7, माइनस न्यूमरेटर में कंसीडर किया जाएगा तो हो जाएगा -3/7। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, फर्स्ट वाले केस में -7/3 आया, सेकंड केस में -3/7 आया, तो हम लोग कह सकते हैं -7/3 डज नॉट इक्वल टू -3/7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखा कि एडिशन के केस में एग्जिस्ट कर रही थी, सब्ट्रैक्शन के केस में डज नॉट एग्जिस्ट या एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, मल्टीप्लिकेशन के केस में ये एग्जिस्ट कर रही थी, और जबकि डिवीजन के केस में ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिख देंगे यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट। स्टूडेंट्स जैसे हम लोगों ने यहाँ रेशनल नंबर के लिए डिस्कस किया है, इसे आप लोग इसको इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया केवल 2 प्रॉपर्टीज को। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और बिल्कुल अच्छे से आराम से डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों की सारी समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मगर याद रखिए अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपको RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है अजय कोचिंग क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको RS अग्रवाल के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ।